Assalamu alaikum ji, Dr. Mohammed Abrar, running a law firm in Toronto, Ontario as a Canadian barrister. Today our topic is relevant to जी Canadian Express entry जी. So हम start करते हैं जी आज की presentation. बस सबसे पहले हम जरा screen share कर लें जी. ये हमारी presentation जी. एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल वर्कर जो है जी हमारा आज का मेन टॉपिक है जी. वॉलंटियर कैंपेन है जी 100% आपकी अवेयरनेस के लिए. वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर आप देख रहे हैं जी. हमारा फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल्स आपके सामने है जी. इस यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और दूसरी वीडियोस भी अवेलेबल आप देख सकते हैं. हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आज की प्रेजेंटेशन का जी. हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम जो फेडरल और प्रोविंशियल है जी. एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबिलिटी क्या होती है जी. एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पॉइंट सिस्टम क्या है. और हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस पेश करेंगे 2015 से लेके 20 तक एक्सप्रेस एंट्री का. as you know that our firm's slogan is digit speaks, तो that based on statistic analysis. वो इस पे हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस कुछ पेश करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के जी. और कुछ उसके बाद सिनेरियो और चीजें डिफरेंट डिस्कस करेंगे जी. फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल जी. फेडरल कैनेडियन इमिग्रेशन जी फेडरल हेड भी है और प्रोविंशियल हेड भी है. दूसरे डिफरेंट कंट्रीज की तरह नहीं है. इसमें इमिग्रेशन फेडरल भी की जाती है और प्रोविंशियल भी. फेडरल इमिग्रेशन में एक्सप्रेस एंट्री आती है जी. और प्रोविंशियल कैटेगरीज में पीएनपी प्रोग्राम्स जो आते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट वीजा भी जी जो ये प्रोविंशियल कैटेगरीज में आता है. आगे हम देखते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री का जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है. 3 एक्सप्रेस की एंट्री होती हैं जी. एक फेडरल स्किल वर्कर, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. एक्सपीरियंस क्लास कैनेडियन जो मोस्टली कनाडा में मौजूद है. इसके लिए इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी और या मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो एप्लीकेबल नहीं है. स्किल ट्रेड वर्कर मोस्टली वो हैं जो कनाडा में आके लाइसेंस लेते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें भी मोस्टली आप एलिजिबल नहीं होते हैं. और जो फेडरल स्किल क्लास इसमें आप एलिजिबल होते हैं. ये टॉपिक है जी हमारा आज का. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके आउट ऑफ 167 पॉइंट्स हैं तो एलिजिबिलिटी हो जाती है. ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया देख सकते हैं आप लिखे हुए 100 पॉइंट में. मोस्टली लोग इसमें जी एलिजिबल हो जाते हैं 67 नंबर लेके. एलिजिबिलिटी याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट्स डिफरेंट हैं. और एक्सप्रेस एंट्री का जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 1200, वो डिफरेंट है. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है और जो ड्रॉ में निकलता है वो डिफरेंट है. तो पहला स्टेप हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का. हमने आप आए, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है. पहले एलिजिबिलिटी देखिए, आपने 100 में से 67 नंबर है, यू आर एलिजिबल टू मेक ए प्रोफाइल. अब प्रोफाइल जब आप बनाएंगे 1200 नंबर में से, तो उसमें जो आपके जो नंबर आएंगे वो जो है वो आपका ड्रॉ उन पॉइंट्स पे निकलेगा जी. हाँ जी, ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ड्रॉ में आप प्रोफाइल बनाते हैं और उसके ऊपर ड्रॉ होता है जी. इसमें आप देख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स है. आपके जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के नंबर हैं. स्पाउस है, सिंगल है या बेगम है तो साथ उसके भी जी. और स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर के फैक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट्स है. लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के जी. उसके बाद थर्ड पे स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स. इसमें मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो आपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी से यहाँ से लिए होते हैं उसके पॉइंट्स हैं. और लास्ट में जी जो है फैक्टर है कि अगर आपकी एडिशनल पॉइंट्स जो कि 600 है, ऊपर वाले टोटल पॉइंट्स 600 हो गए. पहले मेन आपके जो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए जी, वो ये वाले ये 500 मैक्सिमम 500 पॉइंट्स ले सकते हैं आप, जिसमें आपके मेन स्किल बेस के ऊपर हो गए जी. सेकंड पे हो गए आपके जो स्किल्स और दूसरी के रह गए. इसमें ये है कि आपने जो फर्दर पॉइंट्स ले सकते हैं वो 100 पॉइंट्स हो गए कि आपको अगर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन के, तो इसके 100 पॉइंट्स इनके ले सकते हैं आप 100. ये पिछले आपके 500 हो गए और ये 100 हो गए, ये टोटल 600 हो गए.
ये 600 हो गए। और ये जो है जी बोनस पॉइंट है, जो किस वजह से मिलती है, जब आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप है कनाडा के साथ, या वो रिलेशनशिप किस सेंस में है, आपके पास कनाडा का वर्क परमिट्स है, आपकी परमिशनल नॉमिनीज होती है, आपके ब्रदर या सिस्टर इधर आते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज आती है, पोस्ट कंट्री स्टडी आपकी कनाडा से है, तो उस वजह से आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिलती है। इनमें से जो जो आप क्रिकेट के शौकीन हैं, तो अगर आपके पास रेंज एम्प्लॉयमेंट है तो इसको हम कहेंगे आपका चौका लग सकता है जी, और अगर आपके पास पीएनपी है तो आपका छिक्का लग सकता है। अब ये चौके और छिक्के के चक्कर में सारा जो गेम जो है ना, ये हुई हुई उल्ट हुई है। एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर अगर आप पीएनपी देखना चाहते हैं, तो पीएनपी कैटेगरीज की सिलेक्शन और रेंज एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर, इन दो के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, वर्क परमिट और जॉब ऑफर वगैरह के लिए जी, और पीएनपी प्रोग्राम के लिए, तो आप वो वीडियोस देख लें तो आपको इन पॉइंट्स का अंदाजा हो जाएगा जी। और अब हम फर्दर बात करते हैं जी। अगर जो आइडियल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, जिनकी 28 साल से कम एज है जी, IELTS 7 का 8777, वर्क एक्सपीरियंस है 1 ईयर, तो ये आइडियल कैंडिडेट कंसीडर होते हैं। उसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जी, आपकी डिग्री की असेसमेंट होती है, आइल्स आप देते हैं, सिंगल एप्लीकेंट है तो सिंगल, अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को आइल्स देना पड़ेगा। अगर आपका प्रोफेशनल रेगुलेटेड बॉडी के अंडर आता है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जी कनाडा के लिए। अगर प्रोफेशनल डिटेल्स, तो में आपको एनओसी का आपका पता होना चाहिए। कैलकुलेट ई पॉइंट्स जी, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। सबसे पहले जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जी, CIC gc.ca। ये जीसी का मतलब गवर्नमेंट है, इस ये ऑफिशियल साइन है जी गवर्नमेंट वेबसाइट का। ये कैलकुलेटर है जी गवर्नमेंट साइट का ऑफिशियल। आप कोई भी आप में से जाके ये कैलकुलेटर यूज करके पॉइंट्स का अपना टोटल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वजह से ऑफिशियल ये देख सकते हैं आप, जीसी की वेबसाइट पे जाके आपके टोटल पॉइंट्स कर लेते हैं। अब मोस्टली होता क्या है जी, कि टोटल में जो मुझे मोस्टली कॉल्स आती हैं और जो एप्लीकेंट है, 300 से लेके 400 तक लोगों के पॉइंट्स होते हैं जी टोटल, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब उसके लिए लोग मोस्टली पीएनपी देखते हैं, क्योंकि पीएनपी की वजह से आपके 200 पॉइंट्स है मिलते हैं, और जॉब ऑफर के लिए 600 पॉइंट है, ताकि आप ड्रॉ में भी शामिल हो सके। इन दोनों के लिए, पीएनपी प्रोग्राम के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और कि उसमें क्या चांसेस हैं आपके, आप, और जैसे, और दूसरा वीडियो दे सकते हैं वर्क परमिट के लिए, जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए जो 600 पॉइंट मिलते हैं, उसके लिए वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल्स पे, आप वो देख सकते हैं इन दोनों के लिए सेपरेट जी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जी, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक एक्सप्रेस एंट्री पे, हम इस पर दोबारा वापस आते हैं जी। अब हम एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस जो है आपके सामने, जो हमारी प्रैक्टिस का जो मेन स्लोगन है वो डिजिट स्पीक्स है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूके से पीएचडी की हुई है जी लॉ में, तो मेरी पीएचडी के दौरान, रिसर्च के दरमियान, मैंने काफी ज्यादा स्टैटिस्टिक एनालिसिस पे काम किया। तो जब मैं कनाडा में आया, एज ए बैरिस्टर काम शुरू किया, तो उसने काफी हेल्प की। तो मैं हर कुछ कैटेगरीज में जब होती है मुख्तलिफ कैटेगरी, तो उसमें ट्राई करता हूँ उसके स्टैटिस्टिक एनालिसिस देख सकूं। उससे फायदा क्या होता है कि एक तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरा आप जो रियल एप्लीकेंट है सिर्फ वो ले सकते हैं, जो रियल एप्लीकेंट है वो नहीं है, उनसे आप सॉरी कर लेते हैं स्टार्ट में ही जी। अब हम एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस करते हैं जी एक्सप्रेस एंट्री का, जो कि 2015 से लेकर 2020 के दरमियान, इन 6 सालों का जी। 2017 में से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ड्रॉ का हम स्कोर देखते हैं ना जी, तो ये टोटल रहा है 430 के दरमियान जी। अगर हम बात करते हैं 2018 की जी, तो आप स्कोर दे सकते हैं ड्रॉ का 440 के ऊपर जा रहा है, 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं 1 ईयर में जी। अब हम फर्दर चलते हैं 2019 में जी, ये 440 से बाद ये कन्वर्ट हो गया 50 में, ये इस पीरियड में ये 450 के दरमियान रहा है जी, इनिशियल के मंथ में। उसके बाद ये मिडल से थोड़ा सा ऊपर जाके ये आप देख सकते हैं 4, ये 450 60 के दरमियान रहा है, ये इधर स्कोर ये 50 के दरमियान ही आप इसे कंसिडर करेंगे जी। सॉरी 60 के दरमियान में आ गया, ये देख रहे हैं 60 ये 460 हो गया। यहाँ ऊपर में आके ये 460 70 हो गया जी, और 2020 में भी ये 470 के दरमियान थे, ऊपर ही रहा है जी। ये आप देख लें 5 मंथ, और ये जी इस टाइम पीरियड में
ये 5 मंथ ये हैं और ये कुछ मंथ ये हैं। पिछले 8-9 मंथ से स्कोर जो है एक्सप्रेस एंट्री का जा रहा है जी 470। अच्छा, ये ट्रेंड है एक्सप्रेस एंट्री का जी। 430 से स्टार्ट होते हुए अभी आ गया 470 तक। 9 मंथ में ऑलमोस्ट 9-8 मंथ में ये 470 से है। जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनती है 1 ईयर के लिए बनती है। तो जिन लोगों की इस प्रोफाइल 470 से नीचे रहे पॉइंट्स हैं, अगर तो वो अगर किसी ने अप्लाई किया है तो मेरा ख्याल है वो गलत किया। अब अपने कंसल्टेंट पाकिस्तानी और मुझे बेतहाशा फोन कॉल आती हैं गल्फ वगैरह से, तो आजकल एक ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वहां कि वहां जितने भी पॉइंट हो ना जी 330, 40, 50, 60, 70 वो प्रोफाइल बना देते हैं। मैं समझता हूँ ये खियानत है। खयानत इस वजह से है कि जब आप दो चीजें हो सकती है, या तो उस कंसल्टेंट को पता नहीं है कि स्कोर पिछले 9 मंथ से 470 है, तो वो 350 वाले का प्रोफाइल भी बना रहा है, या उसको पता नहीं है, और या अगर वो जानते बूझते ये बना रहा है तो वो खयानत कर रहा है। मैं नहीं समझता ये ठीक है जी। अब वजह क्या है कि वो किस तरीके के झांसे किस तरीके से देते हैं जी कि पीएनपी प्रोग्राम में आपका हो जाएगा, वर्क परमिट पे हो जाएगा। उसमें आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, आपको डिटेल उन चीजों का भी पता चलेगा कि वो भी सब चीजें एग्जैजरेट की हुई है जी। कोई ऐसा नहीं होता, कतन ऐसे नहीं होता जी। अब मैं एक छोटी सी आपको एक देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट कलर में मैंने ये जो दिए हुए हैं ना, कि अगर ये कलर आपको शो कर रहा है, ये पीएनपी की ड्रॉ हुआ है, ये फेडरल स्किल्ड वर्कर का हुआ है येलो वाला। अब ये जो कलर है ये शो कर रहा है कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का, क्योंकि कोरोना की वजह से मार्च 23 में जो ड्रॉ हुआ है कोरोना का पहला जो 3000 लोग उन्होंने लिए हैं, 467 रहा है जी। कितना जी? 467। पिछले 9 मंथ में स्कोर रहा है राउंड अबाउट 470। 467 3 पॉइंट कम हुआ है कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का जो क्लास में जो इन्होंने ड्रॉ किया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने बाहर से एप्लीकेंट नहीं लिए, इन्होंने सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को शामिल किया है एक्सप्रेस एंट्री में। तो कितने पॉइंट्स नीचे हुए हैं? ऑलमोस्ट कैंडिडेट आप देख सकते हैं 3000 इधर है, बाकी 3000 सारे पूरे इधर 3000 ही चल रहे हैं हर जगह। तो ये 3000 जो हैं, जो जो उन्होंने लिए हैं कैनेडियन सिर्फ एक्सप्रेस क्लास में, वो स्कोर कितना रहा जी? 467। कितना कम हुआ? 3 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल एवरेज स्कोर चल रहा है 467, 467 स्कोर इन्होंने रहा, जिसमें इन्होंने कैनेडियन एक्सप्रेस को शामिल किया, और बाकी जो ट्रेड और स्किल वर्कर में जिसमें आप लोग मोस्टली इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में, उसके कितने पॉइंट्स कम हुए जी? 3 पॉइंट्स। तो आप अंदाजा कर लें कि स्किल्ड वर्कर पे जो आप अप्लाई करते हैं उसमें कितने परसेंट लोग होते हैं जो कि ना होने के बराबर। मोस्टली लोग कनाडा से ही होते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। और दूसरी वजह, अब ये पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे हैं ना जी, आप हम बात कर रहे हैं, आप ये देखें जो 3% लोग हैं ना जो एक्सप्रेस एंट्री में दूसरे होते हैं कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास, कनाडा में, कनाडा से लोकल कैनेडियन जो कि स्टूडेंट्स और दूसरी शेप्स में आए होते हैं। अब जो 3% जो जो इसके अलावा बाहर से हैं, जो स्किल वर्कर में आप जैसे लोग अप्लाई करते हैं, ये कौन कौन से लोग हैं? ये सिर्फ आप पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ये 3% है। क्योंकि स्कोर कितना कम हुआ है? सिर्फ 3 स्कोर कम हुआ है। स्किल्ड वर्कर जो फेडरल स्किल्ड वर्कर में है वो 3% है। मोस्टली जो 467 जो रहा है स्कोर, वो ये साबित कर रहा है कि मोस्टली लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास से होते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि एक्सप्रेस इन क्लास में होता है, आपका होता है, बिल्कुल होता है, मगर एक्सेप्शनल केस को, वेरी एक्सेप्शनल केसेस, सुपर डुपर जिनकी आई होती है, प्रोफाइल होती है, तो उनका होता है जी। और जो लोग, सॉरी टू से, ये सारी मेरी बेस का जो जो पॉइंट्स का 467 और 70 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये मकसद है जो लोग 350 के ऊपर और 350 के ऊपर, 345 के ऊपर, 370 के ऊपर, 400 के ऊपर प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री की मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में बना रहे हैं कंसल्टेंट, वो आपके साथ सिंसियर है, वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, वो खयानत कर रहे हैं आपके साथ, या उनको इल्म नहीं है,
या अगर उन्हें इल्म है तो वो ऐसा कर रहे हैं तो वो खयानत कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 जो पॉइंट है ना, जो एवरेज स्कोर 3 जा रहा है, इसमें आप प्रोविंशियल नॉमिनी भी शामिल करें और स्किल ट्रेड प्रोग्राम भी शामिल करें। इसमें खाली जो है वो स्किल वर्कर नहीं है, आप नहीं है, इसमें दूसरे पीएनपी प्रोग्राम दूसरे, तो ये स्किल ट्रेड ट्रेड प्रोग्राम वाले भी है। तो इस ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। लोग कहते हैं जी वो पहले हो जाता, पहले ग्रेजुअली चीजें, इमिग्रेशन लॉज दुनिया के उन लॉज में से दुनिया में सबसे रैपिडली जो चेंज होती है कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ में होती है। और आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए प्रॉपर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, कोर्सेज होते हैं, 1000 से ज्यादा कैटेगरीज है सर इसकी। और इसके लिए प्रोफेशनल लोग हैं, कैनेडियन ब्रिटिश प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके कोर्सेज होते हैं एक्सपर्टीज के लिए। इसके लिए मैंने आइडियल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है, जिसमें अगर कोई आपके साथ करे, फ्रॉड करे, तो आप उसके खिलाफ कंपनसेशन क्लेम कर सकें। और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपकी कौन कर सकता है, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप देखिए। ये हमारा जनरल कंक्लूजन था एक्सप्रेस एंट्री के लिए, कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप ये रखिए कि पिछले 9 मंथ से 470 स्कोर जा रहा है। और ये जो पहला स्कोर ड्रॉ का कम आया, ये आप देख रहे हैं इधर मार्च का, जिसमें सिर्फ कैंडिडेट क्लास लिए, ये 467, सिर्फ 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट आप लोग हैं जी, पूरी दुनिया से जो स्किल वर्कर में अप्लाई करते हैं जी। अब आगे चलते हैं जी। हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है? वी डिटरमिन एज पर योर प्रोफाइल, professional profiles as per CIC criteria. Our specialty is statistic analysis. Our slogan digit speaks. अगर हम आपका डिटरमिन करते हैं केस, अगर आपका केस इनिशियल में आपको बता देंगे हो रहा है तो बता देंगे, अगर नहीं हो रहा तो आपको हम वेस्ट की तरफ और आइल्स की तरफ नहीं लगाएंगे, इनिशियली बता देंगे कि आपका टाइम जाया ना हो, और अगर आप अप्लाई करें तो कौन सा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्रोफाइल बनाने के चक्रों में नहीं लगा कि आपके 7 साल 2-2 साल जाया नहीं करेंगे। वी डिटरमिन एज योर एलिजिबिलिटी, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में से 100 में से आपके पॉइंट हो 67 तो एलिजिबल हो जाते हैं। फिर ड्रॉ, जो हमने स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया, जो कि आजकल चल रहा है 470 आउट ऑफ 1200, तो हम इसकी बेस के ऊपर आपको प्रोफाइल को, ना सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी बल्कि आपकी ड्रॉ जो कनाडा के निकलते हैं उसके ऊपर हम डिटरमिन करके आपको बताते हैं कि आपके चांस एक्सप्रेस एंट्री में है या नहीं है। और जो लोग 350, 370 और 390 पे बना रहे हैं, मेरी अपने ओपिनियन में, मेरा ख्याल है वो सही नहीं कर रहे सर। वी डोंट एक्सेप्ट केसेस इफ देयर इज नो चांसेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। प्लीज इन द एंड मैं लास्ट कहूंगा कि फोकस जोर देके आपको, प्लीज ट्राई टू अवेल योर बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी। प्लीज प्लीज इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम पीरियड गुजरता जाता है, आपके एज के पॉइंट फर्दर माइनस होते जाते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत एहतियात से चलिए इन चीजों को सिलेक्शन में। फर्दर इंक्वायरीज के लिए हमारे ये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, हमारा यूट्यूब चैनल नीचे, फेसबुक पे हमें सब्सक्राइब कीजिए अपडेट इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन के लिए, कनाडा के लिए लिंक्डइन पे जी। और लास्ट में जी, हम अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई चीज जो कि मैं नहीं डिस्कस कर सका, और या फर्दर आपकी, क्योंकि हर प्रोफाइल दूसरी प्रोफाइल से डिफरेंट होती है, हर प्रोफाइल की अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। तो उसके लिए अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे, तो हम हर फ्राइडे को आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जूम के ऊपर देख सकते हैं जी, और फेसबुक के ऊपर हम लाइव होते हैं हर फ्राइडे को। टाइमिंग ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर, कुवैत, सऊदी अरब, कतर वगैरह में 8 बजे जी, यूए ओमान में 9 बजे, यूके में 5 बजे, मलेशिया में 1 बजे, पाकिस्तान में रात 10 बजे जी। और उसके अलावा आप हमारी, जैसे मैंने एक्सप्रेस एंट्री की वीडियो दी है यूट्यूब के ऊपर, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, जॉब ऑफर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, पीएचडी, पोस्ट डॉक, और जो फेलोशिप्स हैं पीएचडी के बाद, उसके ऊपर वीडियोस हम कर रहे हैं, और फर्दर भी चीजें अपडेट कर रहे हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल्स को हमारे जी।
और उसके अलावा जो फर्स्ट एवर हमने किया है आपके लिए, हमने कि जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लॉयर हैं जी, पाकिस्तानी लॉयर्स कैसे कनाडा में आके एज ए बैरिस्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, 100% वॉलंटियर कैंपेन, कि किस तरीके से पाकिस्तानी प्रोफेशनल कनाडा में आके अपनी प्रोफेशनल फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए जी, डॉक्टर हो गए जी, लॉयर्स हो गए जी, अकाउंटेंट हो गए जी, कैसे वो सीपीए कनाडा में आके इक्विवेलेंसी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, ये किस तरीके से कनाडा में आके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन जो हैं वो किस तरीके से कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, हर हफ्ते एक ट्राई कीजिए हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में। अगर कोई इंक्वायरी आपके लिए है, डॉक्टर मोहम्मद अबरार को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।